हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में आप लोग ने हाइड्रोस्टैटिक के बारे में देखा था। लेक्चर नंबर 4 मैंने आपको अपलोड किया था। उस लेक्चर में आप लोगों ने सरफेस टेंशन की बेसिक टर्म्स को देखा था। हालांकि 3 दिन हो गए, मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया है। दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आज के लेक्चर में मैं आपको सरफेस एनर्जी का कांसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, दोनों में रिलेशन क्या है, सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस क्या है, और थोड़ी सी बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोग का सरफेस एनर्जी। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो कंप्लीट किया था, वो देखा था हम लोग ने सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्यों प्रोड्यूस होता है लिक्विड में, सरफेस टेंशन होता क्या है, लिक्विड कैसे श्रिंक होता है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग जाइए, सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए ताकि सरफेस टेंशन क्या होता है वो चीज आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो नाउ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक बीकर कंसीडर किया था, ये लिक्विड सरफेस था। सरफेस टेंशन 3 लिक्विड लिया था हमने, 3 लिक्विड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नंबर ए, दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए। मैं रफली आपको बता देता हूं। एक यहां पे कंसीडर किया था जिसका थोड़ा सा पार्ट बाहर है, ओके, और एक ऑन द सरफेस कंसीडर किया था। कैसे? ये कुछ इस वे में। ओके, अब मैंने इसमें आपको बताया क्या था। मॉलिक्यूल ए के बारे में ये था, टॉपिक का नाम है हमारा सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। ओके, मॉलिक्यूल ए के बारे में क्या कमेंट है? मॉलिक्यूल ए के बारे में ये कमेंट है कि मॉलिक्यूल ए जो है वो इक्वली फोर्स अप्लाई कर रहा है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। उस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कोहेसिव फोर्स है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस पे इस तरफ, ऊपर, नीचे, हर एक तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। नेट फोर्स 0 है। इसलिए नेट फोर्स 0 होने की वजह से बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है, फ्री है, नो फोर्स। ओके, बी के बारे में क्या देखा था? सम पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी इज आउटसाइड एंड रिमेनिंग पार्ट इज इनसाइड। द आउटसाइड पार्ट consists of air molecules which are in less number as compared to the number of molecules present in the lower part of the sphere of influence. Therefore, this molecule moves downward in direction. Half part of the sphere of influence of molecule C is outside and half part is inside. This molecule also experiences net downward maximum resulting unbalanced cohesive force and moves downward in direction. Observation में ये देखा था, molecule which are present in surface film, जो भी molecule surface film में रहेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाने की वजह से बेटा आप क्या बोल सकते हो? नीचे की तरफ जाने की वजह से आप ये बोल सकते हो कि जो भी मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाएगा उस पे एक फोर्स लगेगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? सरफेस फिल्म में डिक्रीज होगा। एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, the number of the molecule in the surface film decreases, surface area of the surface film decreases. क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का एरिया उसमें रहने वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस लेयर क्या हो जाएगी? श्रिंक एंड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसकी वजह से जो क्रिएट होगा उसका नाम होगा क्या? सरफेस टेंशन, और ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या होगा? देखिए, एक मॉलिक्यूल नीचे जाते जा रहा है, बट इसकी वजह से हो क्या रहा है कि सरफेस फिल्म क्या होती जा रही है? श्रिंक होते जा रही है, हॉरिजॉन्टल होते जा रही है। बट दिस कैन बी डन विद इन अ सर्टेन लिमिट। एज दिस मॉलिक्यूल मूव्स डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, द मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड मस्ट ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। उसको जरूर ऊपर आना चाहिए, हाँ वो आता भी है। अच्छा, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। दैट मींस कि वो अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स को तोड़ के खुद वो ऊपर आता है, और ऊपर आने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, जो उसके लिए वर्क डन हुआ है कि ये मॉलिक्यूल अगर यहां से अपने आप को ब्रेक करके अगर ये सरफेस के ऊपर आए तो इस प्रोसेस के लिए क्या इसके ऊपर फोर्स लगा रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में? क्या मॉलिक्यूल ने डिस्प्लेसमेंट किया रहेगा? अगर मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा है, मॉलिक्यूल ने डिस्प्लेसमेंट किया है, दैट मींस उसने कुछ वर्क डन किया है, और वही वर्क डन हम लोग का स्टोर होता है किसके फॉर्म में? सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां पे स्टोरी क्या है कि एज द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सरफेस फिल्म डिक्रीजेस, द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म डिक्रीजेस, द surface of the liquid becomes shrink and horizontal. This creates a tension in the surface that is called as surface tension. Okay, but as the molecule decreases, surface area decreases, surface film decreases. Okay,
But at this time, the molecules which are present in the lower part of the liquid must brought to the surface of the liquid. To do this, work must be done. And that work is stored in the form of potential energy on the free surface of liquid, and that energy is called as surface energy. So basic definition surface energy का ये होगा, the energy stored on the free surface of the liquid under isothermal condition. The energy stored on the free surface of the liquid under isothermal conditions called as surface energy. Okay, अगर ये energy है तो definitely इसका यूनिट भी वही होना चाहिए जो energy का यूनिट होगा, हाँ या ना? अगर एनर्जी है तो एनर्जी का भी यूनिट वही होगा जो नॉर्मल एनर्जी का यूनिट होता है, वही सरफेस एनर्जी का भी यूनिट होगा, तो इसका भी यूनिट बेटा सेम ही होता है। ओके, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन? आइए, सरफेस टेंशन, मान लिया जाए कोई लिक्विड का सरफेस है, ओके, ये बीकर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ओके। अब इस बीकर में अगर लिक्विड भरा हुआ है तो अगर हम लोग देखेंगे अब इसका कि इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, वो हम लोग को डील करना है कि फोर्स कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि इस पे फोर्स यहां पे ऐसा लगेगा, इस पे फोर्स यहां पे ऐसा लगेगा, हाँ या ना? दैट मींस कि इस डायरेक्शन में अगर मैं कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो इस पे फोर्स यहां लग रहा है, 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 तो दोनों फोर्स कैसे है? और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हाँ या ना? तो अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां पे फोर्स ऐसा, यहां पे फोर्स ऐसा, यहां पे फोर्स ऐसा, यहां पे फोर्स ऐसा है, यहां फोर्स कैसा है? ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? The force acting perpendicular to the line joining on the free surface of the liquid is called as surface tension. The force acting perpendicular to the line joining on the free surface of liquid is called as surface tension. Okay, किससे डिनोट करेंगे बेटा इसको? It is denoted by T and given as, क्या होगा मेरा डेफिनेशन? T is equal to F by L. T is equal to F by L. What about the unit? It's a Newton per meter in SI system and dyne per centimeter in CGS system. What about the dimension? इसका dimension m1 l1 t minus 2 divided by l1, m1 l0 t minus 2. This is dimension of the surface tension. So अगर मेरे को बेसिक क्वेश्चन आया व्हाट इज सरफेस टेंशन, स्टेट इट्स एप्लीकेशन, सिंपल है बेटा। बेसिक डेफिनेशन क्या है सरफेस टेंशन का? आपको वो लिखना है। क्या डेफिनेशन है? देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, रिफर कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑन द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। किससे डिनोट करेंगे बेटा? T से। T is equal to F by L, न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर, इसका डायमेंशन। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, एप्लीकेशन देखना है हम लोग को इसके। मैं अलग अलग एप्लीकेशंस आपको बताता हूं कि सरफेस टेंशन प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने देखा है मॉस्किटो, मतलब जो मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? पानी के सरफेस पे चल सकते हैं, है ना? पानी के सरफेस पे चलते हैं ना, क्यों? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। और वही पानी हम लोग पीते तो हम लोग को मलेरिया होता है, अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है, राइट? तो पहला एप्लीकेशन सरफेस टेंशन क्या है? The mosquito can walk on the free surface of the liquid because of the surface tension. Number one. Second one, जो टूथपेस्ट हम लोग करते हैं तो वो कौन से फॉर्म में होता है? एक्चुअली में सॉलिड फॉर्म में होता है, बट उसमें क्या किया जाता है? लिक्विड मिलाया जाता है और उसको लिक्विड फॉर्म में करते हैं। कोलगेट, है ना? पेस्ट जो होते हैं वो क्या करता है? लिक्विड मिलाने की वजह से सरफेस टेंशन उसका क्या हो जाता है? सॉलिड का डिक्रीज हो जाता है और इजीली हम लोग के माउथ में क्या हो सकता है? वो स्प्रेड हो सकता है। ये सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन, डिटर्जेंट, जब पानी, अच्छा
नॉर्मल पानी से अगर मैं कपड़ा धोऊं, मेरा ये कपड़ा अगर ये बहुत गंदा हो गया है, व्हाइट कलर का शर्ट पहना, उस पर कहीं पे काला दाग आ गया, अगर उसको नॉर्मल पानी से धोऊं तो साफ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसको डिटर्जेंट वाले पानी से धोऊं तो क्लियरली साफ होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट मिलाने से क्या होता है, पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और वो पानी का सरफेस टेंशन जैसे ही डिक्रीज होगा तो वैसे क्या होगा, उसका जो रफनेस रहेगा वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से मेरा जो क्लोथ्स होगा वो क्लीन होगा। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन, मॉस्किटो कैन वॉक ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सेकंड एप्लीकेशन, टूथपेस्ट कैन फ्रीली spread in our mouth so that we can clean our mouth because of the surface tension. Detergent reduces the surface tension of the water due to which we can clear our clothes. These are the three applications of the surface tension. Now the next topic, relation between surface tension and the surface energy. Surface tension और surface energy में बेटा क्या रिलेशन है, ये आपको डील करना है। ओके, सरफेस टेंशन तो आपने देख लिया कि लिक्विड का सरफेस, लिक्विड क्या करता है, हमेशा अपने सरफेस को मिनिमम रखने का ट्राई करता है, जितना मिनिमम रख सके, लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, रिलेशन बिटवीन क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ओके बेटा, देखिए सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो देखिए बहुत इजी है, कुछ इसमें है नहीं। मान लिया जाए एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ओके, ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग का एक वायर है जो कि स्लाइड हो सकती है बिना किसी फ्रिक्शन के। इसका नाम क्या है, PQRS। इट्स अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑन विच अ वायर, मान लिया जाए वायर का नाम AB, which can slide without any friction. Consider a rectangular frame on which a wire AB can slide without any friction. Clear? Okay. हम लोगों ने बचपन में किया रहेगा, हम लोग जब डिटर्जेंट हाथ में लेते हैं और उसको ऐसे सोप कर दूं और ऐसे लेके अगर मैं ब्लो करूं तो एक बबल्स बनते हैं, है ना, देखा होगा आपने। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मान लो इस फ्रेम को मैं सोप सॉल्यूशन में डाल दूं और निकालूं, इसको उठाया मैंने, ऐसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, बीच में गैप है, इसको उठाया और मैं सोप सॉल्यूशन में डाला, निकाला, तो हुआ क्या कि एक सरफेस फिल्म बन गई। बेटा एक लेयर नहीं बनेगी, ऐसे थिकनेस वाली लेयर बनेगी जो हम लोग ऐसे दूर से देखने पे अलग अलग कलर्स की दिखाई देती है, हाँ ना, ऐसा बनेगा। अच्छा, अब ये तो बन गया। अच्छा, ये किसके कांटेक्ट में, ये सरफेस फिल्म किसके कांटेक्ट में, तो ये सरफेस फिल्म मैंने देखा कि इस स्लाइडर के कांटेक्ट में। अगर इस स्लाइडर के कांटेक्ट में है तो इस स्लाइडर के इस तरफ कौन है, एयर, इस तरफ कौन है, लिक्विड। लिक्विड क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, और एयर क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन कौन ज्यादा खींचेगा, लिक्विड। क्यों? क्योंकि लिक्विड का फोर्स क्या रहेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। लिक्विड अपने एरिया को क्या रखना चाहता है, मिनिमम रखना चाहता है। ये हम लोग ने सरफेस टेंशन में देखा, अगर लिक्विड अपने एरिया को मिनिमम रखना चाहता है तो लिक्विड इसको इस तरफ अपनी तरफ खींचेगा। कितना फोर्स लगा के, मान लिया F फोर्स लगा के, क्या फोर्स लगा के, F फोर्स लगा के। अच्छा, हम लोगों ने यहां पे देखा T is equal to F by L, तो बेटा F क्या होगा, T into L। F क्या होगा बेटा आपका, T into L। लेकिन बेटा T into L नहीं लिखना है, यहां पे कितनी लेयर्स है, सरफेस फिल्म में क्या एक लेयर होती है, नहीं, सरफेस फिल्म में दो लेयर्स होती है, बताया था ना मैंने, एक फ्री सरफेस है, एक पैरेलल टू द सरफेस है, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज द सरफेस फिल्म। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो फोर्स क्या लगेगा, 2T into L। मान लिया, अब मुझे निकालना है कि इसकी वजह से होगा क्या, जैसे ये फोर्स लगेगा द स्लाइडर विल मूव टुवर्ड्स द लिक्विड एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म डिक्रीजेस बिकॉज़ ऑफ द सरफेस टेंशन, बट वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज द सरफेस एनर्जी। तो इस टाइम पे मैंने क्या किया कि इतना ही फोर्स लगा के उसको बाहर की तरफ खींचा ताकि उसका एरिया मिनिमम ना हो। ठीक है, इसको बाहर की तरफ खींचा, ये अंदर की तरफ जा रहा था, कितना फोर्स लगाया, सेम फोर्स, और ये स्लाइडर को यहीं पे मैंने रोक दिया। ठीक है, ओके, कितना डिस्प्लेस हुआ बेटा आपका स्लाइडर, dx, कितना फोर्स लगा कि इसको बाहर खींचा है, F डैश,
और F डैश कितना होना चाहिए, जितना फोर्स अंदर के लगा के वो अंदर जाता उतना ही फोर्स मैंने धीरे से लगा के उसको बाहर खींच लिया, तो योर आंसर विल बी 2 × 3 × 8। क्या निकालना है आपको, सरफेस एनर्जी। क्या निकालना है आपको, सरफेस एनर्जी। तो एक काम करो, वर्क डन निकाल लो। जो आपका वर्क डन होगा वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और वही आपकी सरफेस एनर्जी होगी। अच्छा, फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या वर्क डन हुआ रहेगा, आंसर इज यस। तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स, जो मैंने लगाया है वो वाला फोर्स नहीं, जो लिक्विड ने लगाया है। हालांकि दोनों फोर्स क्या है, सेम है। क्यों, जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर निकाल के खींचा है मैंने। ओके, तो व्हाट इज योर F का वैल्यू, दैट इज 2 × T × L। व्हाट इज योर dx, इट इज same dx, it's a displacement of the slider. Okay, but what is the 2 times to the, what is length into breadth? Length into breadth क्या होता है, it is nothing but change in area। लेकिन ये कितने का एरिया आया, ये तो सिर्फ एक लेयर का एरिया है, लेकिन सरफेस फिल्म बनी होगी। मैंने 10 बार बोला सरफेस फिल्म बनी होगी, और सरफेस फिल्म में एक लेयर नहीं होती है, 2 लेयर होती है। Therefore 2 times to the length into breadth is your change in area. If I will put this value, so what you will get, dW is equal to 2 तो चला गया आपका, T into dA, tension into change in area. This is the work done in this process. This work done stored in the form of potential energy. This work done is stored in the form of potential energy, and it is called as, what do we call it, surface energy. Therefore surface energy is equal to T into delta A, eta. If you want to remember, तो एक चीज याद रखना, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। शॉर्टकट याद कराता हूं, ईटा होता है ना भाई, ईटा पत्थर, ईटा याद रख, ETA। व्हाट इज E, इट्स अ सरफेस एनर्जी। व्हाट इज T, इट्स अ सरफेस टेंशन। व्हाट इज A, इट्स एरिया। दैट्स इट। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी में रिलेशन क्या है, इट विल बी डिफाइंड एज, what is surface tension, it will be defined as the change in surface energy per unit change in area. Surface tension delta E divided by delta A, change in surface energy upon change in area. So this is all about your relation between the surface tension and the surface energy. So now next topic है जो चैप्टर का, that is the most interesting topic. इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूं तो ये सबसे ऐसा टॉपिक होगा जिसको आपको समझने के लिए एटलीस्ट 20 से 25 मिनट इस लेक्चर को ध्यान से देखना होगा, तब आपको समझेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके पैरामीटर्स क्या है। ठीक है, ओके। आप लोगों ने इस लेक्चर में बेसिकली 2 चीजें देखी। सबसे पहले कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, सेकंड आप लोगों ने समझा कि सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज देखी वो आप लोगों ने देखा कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आगे का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूं। तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर को अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझना चाहते हो तो मेरे पूरे नेक्स्ट लेक्चर को ध्यान से देखिए, ताकि आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो भी क्लियरिटी है वो क्लियर से समझ में आए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज माय 4th लेक्चर ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ कांटेक्ट। थैंक यू वेरी मच।